पश्चिम बंगाल में देर रात ईडी का एक्शन। उत्तरी 24 परगना में टीएमसी के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शंकर आध्या गिरफ्तार। राशन घोटाले में 17 घंटे तक चली छापेमारी। टीएमसी नेता के घर के बाहर जुटी रही भारी भीड़। बंगाल में ईडी की टीम पर हमले को लेकर राज्यपाल का ममता सरकार को अल्टीमेटम। कहा एक्शन लें वरना भुगते नतीजे। पश्चिम बंगाल हिंसा पर ईडी का बयान। कहा करीब 800 से 1000 लोगों ने घेर कर हथियारों के साथ किया हमला। हमारे साथ सीआरपीएफ के सिर्फ 27 जवान थे। गिरिराज सिंह ने ममता सरकार की तुलना किम जोंग उन से की है। वहीं बीजेपी ने ममता से मांगा इस्तीफा। ईडी टीम पर हमले को लेकर पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मुजुमदार ने इसमें रोहिंग्या का बताया हाथ। का आगे बंगालियों के साथ भी यही होने वाला है। अमित शाह पर टिप्पणी मामले में आज सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हो सकते हैं राहुल गांधी। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। हो सकता है फैसला। अखिलेश यादव ने विपक्षी नेताओं पर छापेमारी को लेकर केंद्र को घेरा। का विपक्षी नेताओं को बदनाम करने की हो रही है कोशिश, इसीलिए एजेंसियों का हो रहा है इस्तेमाल। जबकि दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष पद से स्वाति मालीवाल ने इस्तीफा दिया। आम आदमी पार्टी बनाएंगे दिल्ली से राज्यसभा उम्मीदवार। उधर आज से भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चों के अध्यक्ष और प्रभारियों की बैठक। अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे अध्यक्षता। लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए सोलन पहुंचे जेपी नड्डा। कहा लटकाने भटकाने वाली सरकारों को जनता ने हटाया। 2024 में भी जीत का दावा। जेपी नड्डा ने दावा करके कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी बनाएगी जीत की हैट्रिक। 22 जनवरी को हर घर में 5 दिए जलाने की लोगों से अपील। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव की बैठक। लोकसभा चुनाव और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर शाम 5 बजे चर्चा होनी है। उधर जयपुर में डीजी आईजी की कॉन्फ्रेंस शुरू। आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे संबोधित। सुबह 8:30 बजे तक शामिल हो सकते हैं प्रधानमंत्री, अब से थोड़ी देर के बाद। सूत्रों के मुताबिक 9 जनवरी को जम्मू का दौरा कर सकते हैं अमित शाह। सुरक्षा हालात का जायजा लेंगे। जबकि अरविंद केजरीवाल आज से 8 जनवरी तक गुजरात के दौरे पर रहेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी के सिलसिले में यह यात्रा होगी। उधर राजस्थान में 25 मंत्रियों को बांटा गया मंत्रालय। मुख्यमंत्री भजन लाल को मिली 8 विभाग की जिम्मेदारी। किरोड़ी लाल बने कृषि मंत्री। डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी के पास 6 विभाग। प्रेमचंद बैरवा को मिले 4 मंत्रालय। छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप घोटाले को लेकर ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। भूपेश बघेल का भी जिक्र है इसमें। आज वाराणसी कोर्ट एएसआई सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने पर कोर्ट याचिका पर सुनाएगा फैसला। सूरज की बाहरी कक्षा में आज स्थापित होगा आदित्य L1। शाम 4 बजे L1 में होगा स्थापित। कर्नाटक में गिरफ्तार दंगे के आरोपी श्रीकांत पुजारी को सशर्त जमानत मिली। 31 साल पुराने मामले में हुई थी गिरफ्तारी। बीजेपी ने बताया था कार सेवक। इधर गुरुग्राम में दिव्या पाहुजा मर्डर केस में एसआईटी का गठन। दिव्या का शव अब तक बरामद नहीं हो पाया। जबकि पुणे में गैंगस्टर शरद मोहोल की गोली मारकर हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। डीजीपी कांग्रेस में शामिल होने जयपुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। आंतरिक सुरक्षा समेत साइबर क्राइम पर चर्चा। बाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया जुबिन नौटियाल का गाया हुआ भजन। मनोज मुंतशिर के लिए भजन को जुबिन और पायल देव ने दी है आवाज। अब पीएम ने की भजन की तारीफ। अयोध्या में पहली बार बनेगा भगवान श्री राम पर आधारित वैक्स म्यूजियम। ये म्यूजियम होगा भारत का सबसे बड़ा वैक्स म्यूजियम। योगी आदित्यनाथ ने नो योर आर्मी फेस्टिवल का किया उद्घाटन। लखनऊ में सेना के हथियारों की प्रदर्शनी को देखा। इस दौरान सीएम योगी हाथों में बंदूक थामे नजर आए। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर। 2023-24 में विकास दर बढ़कर हो सकता है 7.3%। संयुक्त राष्ट्र ने भी कहा सबसे तेज गति के साथ बढ़ेगी भारत की इकोनॉमी। यूपी में हलाल सर्टिफिकेट पर बैन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और योगी सरकार को नोटिस जारी किया है। जारी नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका में दर्ज एफआईआर पर भी रोक की मांग। पुणे में बीजेपी विधायक सुनील कांबले ने पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारा। कार्यक्रम में अजीत पवार भी मंच पर मौजूद थे। जनकपुर धाम से भारी यात्रा गोरखपुर पहुंची। भारी मात्रा में श्रद्धालु जुटे। करौली में नियमित बिजली सप्लाई को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। जमकर नारेबाजी हुई।
उधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस नेताओं को दी अयोध्या जाने की इजाजत। 22 जनवरी से पहले जाएंगे यूपी के नेता। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गिरिराज सिंह का बयान, कहा इंडिया गठबंधन कर रहा भगवान राम का अपमान, प्राण प्रतिष्ठा में खलल डालने के लिए बड़ी दुर्घटना करवा सकता है विपक्ष। जबकि मुंबई में जितेंद्र आह्वान के खिलाफ दूसरी एफआईआर दर्ज की गई है। बजरंग दल के गौतम रवैया ने दर्ज कराया है मुकदमा। शरद पवार का बीजेपी पर कटाक्ष, कहा बीजेपी को सिर्फ गोमूत्र की चिंता, हिटलर की तरह कर रही काम। संजय राउत ने पवार की टिप्पणी का समर्थन करते हुए कहा उनके बयान में कुछ गलत नहीं है, देश विज्ञान के साथ ही आगे बढ़ेगा। फोक सिंगर मालिनी अवस्थी को मिला प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण, जताया आभार। अलवर की जानकी रसोई में तैयार होगा राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का प्रसाद। अयोध्या में 40 दिनों तक 5000 लोग करेंगे भोजन। राम मंदिर अभिषेक से पहले मुंबई से भेजी गई दवाओं से भरा एक ट्रक भेजा गया है, क्योंकि लाखों भक्त के स्वास्थ्य का रखा जाएगा पूरा ध्यान। मुरादाबाद में मिडिल और ट्रॉफी उद्योग में राम मंदिर मॉडल के मोमेंटम की बड़ी मांग, दुकानों पर लगी भीड़। बरेली की रैली में मौलाना तौकीर का भड़काऊ बयान, बोले अब किसी मस्जिद की बात हुई तो दिया जाएगा करारा जवाब, प्रधानमंत्री नहीं किसी और के हाथों हो राम मंदिर का उद्घाटन। सूरत में 69 साल के मुस्लिम शिक्षक चर्चा में हैं। शिक्षक को भगवत गीता के श्लोक और रामायण की चौपाई सब कुछ याद है। दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 कार्यक्रम में शामिल हुए छात्रों को किया संबोधित। गुजरात के गांधीनगर में सीएम भूपेंद्र पटेल प्री वाइब्रेंट हेल्थ समिट में हुए शामिल, लोगों से की बातचीत। रायपुर में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने 40वीं एनटीपीसी राष्ट्रीय सब जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। साइंस कॉलेज ग्राउंड में हुआ आयोजन। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने श्री आदित्यनाथ प्रसन्ना मंदिर में टेका माथा, विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की। दिल्ली में शीतलहर ने शहर को अपनी चपेट में जकड़ाया, ठिठुरते लोगों की तस्वीरें आ रही हैं सामने। दिल्ली में घने कोहरे के कारण कई ट्रेनें प्रभावित हुई, यात्रियों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। छत्रपति संभाजीनगर में कई इलाकों में जोरदार बारिश, शहर में यातायात कुछ देर के लिए प्रभावित हुआ। एमपी के रायसेन में कोहरे का कहर, विजिबिलिटी बढ़कर 25 से 50% तक बढ़ी है। लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। अयोध्या में शीतलहर और कोहरे से त्रस्त शहर, लोग अलाव का सहारा लेने पर मजबूर। तेलंगाना के महबूबनगर में भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। तेज रफ्तार लॉरी ने एक ऑटो और एक बाइक को टक्कर मार दी। मेरठ में एसडीएम ऑफिस के बाहर किसान ने खुद को आग लगा ली, वीडियो सामने आया। बांदा में भीषण सड़क हादसा हुआ, सीसीटीवी में कैद, कार सवार ने एक युवक को कुचल दिया। अमृतसर में एक जिम के बाहर गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो रहा, अज्ञातों ने एक युवक पर कर लिया जानलेवा हमला। बांदा में शादी से इनकार करने पर प्रेमी ने युवती पर किया चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार, आरोपी की खोजबीन में जुटी पुलिस। मेरठ में विवादित भूमि को लेकर 2 पक्षों में पथराव, कई जख्मी हैं। दिल्ली में पुलिस ने शातिर बदमाशों को किया है गिरफ्तार, कई दिनों से ये फरार थे। आगरा में महिलाओं ने किया शराब के ठेके पर हमला, शराब की बोतलों को सड़क पर पटका। लखीमपुर खीरी में हत्या के आरोपी के घर 2 बुलडोजर लेकर पहुंच गई पुलिस, आरोपी के पिता को दी हिदायत, अगर कल तक नहीं हुआ हाजिर तो पूरा घर कर देंगे ध्वस्त। बुल्डाना में किसानों का हाथ में धारदार हथियार, कमर में लटके एयरगन के साथ किसान का मंडी में हंगामा। बेंगलुरु में 23 साल का लड़का मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन के आगे लड़की कूद गई, युवक को आई चोटें। खबरों बढ़ेंगे आगे। भिवानी में पुलिस ने एक टेलर की हत्या का किया है खुलासा, बिहार के युवक की पीट कर हत्या, 2 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए गए। खबर हापुड़ से, जहां हापुड़ में छेड़छाड़ से परेशान होकर 11वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, आरोपी फरार बताया जा रहा है। इंदौर में स्कूल की 3री मंजिल से 7वीं के छात्रों ने लगा ली छलांग, घटना सीसीटीवी में कैद है। लोहरदगा के अस्पताल में लड़की का शव के साथ परिजनों का हंगामा, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी थे। जबकि पटना में बाइक सवार बदमाशों ने मारी महिला को गोली, पहले महिला के बेटे की भी हो चुकी है हत्या।
सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में गुमनाम पत्रों से मचा हड़कंप। एक प्रोफेसर पर पत्र में लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप। अमरोहा में एक फैक्ट्री में आग लग गई। एक मजदूर की झुलसने से मौत हो गई। 50 मजदूरों को निकाला गया बाहर। कटिहार में 90,000 लीटर से ज्यादा डीजल और केरोसिन तेल बरामद। अवैध धंधे में शामिल 7 लोग गिरफ्तार हुए। राजस्थान में कोटा जंक्शन के पास जोधपुर भोपाल पैसेंजर ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से नीचे उतरे। अभी तक हादसा की कोई खबर नहीं। जबकि भारत की सबसे छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी टाटा पंच ईवी हुई लॉन्च। फुल चार्ज पर 300 किलोमीटर की रेंज का दावा। 10 से 13 लाख कीमत हो सकती है। गौतम अडानी भारत के सबसे अमीर कारोबारी। 8.12 लाख करोड़ की नेटवर्क के साथ अंबानी को पीछे छोड़ा, लेकिन दुनिया में 12वें नंबर पर रैंक है। पीएम मोदी करेंगे वाइब्रेंट गुजरात पर 20 रुपए का सिक्का जारी। सिक्के पर विकसित भारत के लिए अग्रसर गुजरात लिखा होगा। केजीएफ एक्टर यश ने फैंस के लिए लिखा नोट। लिखा, इस बार जन्मदिन पर नहीं मिल पाऊंगा। फिल्म टॉक्सिक की तैयारी में व्यस्त हैं एक्टर। नए साल पर तिरुमला मंदिर पहुंची जानवी कपूर। बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया भी मौजूद रहे साथ। कोमा में चली गई थी काजोल की बहन तनीषा। डेब्यू फिल्म के वक्त हुआ था भयानक एक्सीडेंट। इंडियन पुलिस फोर्स के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर पहुंचे स्टारकास्ट। सिद्धार्थ, विवेक और शिल्पा के साथ रोहित शेट्टी नजर आए। 19 जनवरी से होगी स्ट्रीम इंडियन पुलिस फोर्स सीरीज। लोगों को पसंद आया ट्रेलर। सुपरस्टार बनना चाहती हैं बजरंगी भाईजान की मुन्नी। बोली, 10वीं की परीक्षा देने के बाद एक्टिंग पर करूंगी फोकस।